तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहाँ पर जो होगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a, उसका मान 0 नहीं होगा। अगर उसका मान 0 हो जाए तो ये फिर द्विघात समीकरण नहीं बचेगा, ये फिर बन जाएगा रैखिक समीकरण। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, तो 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखिए 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण है। दो घात है इसका, नहीं है एक घात है। तो ये कैसा समीकरण हो गया हमारा, रैखिक समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण ये हमारा हो गया। जब रैखिक समीकरण हो गया तो इसका घात कितना होगा, इसका घात होगा 1। जबकि द्विघात समीकरण में क्या होता है, घात कितना होता है, घात इसका 2 होता है। तो हम लोग अभी विवेचक के बारे में पढ़ेंगे, इसको फिर विस्तार से पढ़ेंगे, बाद के आगे के क्लासों में पढ़ेंगे। पहले हम लोग सीख लेते हैं कि विवेचक कैसे निकला जाता है। ठीक है, विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो विवेचक के लिए डी लिख सकते हैं हम, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, इसलिए उसके बदला में डी लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए आपको इससे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये आता है कि यदि डी बराबर 0 हो, यदि डी बराबर 0 हो तो मूल के बारे में क्या कहा जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी। ये आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। यदि डी बराबर 0 हो, चाहे तो रहेगा आपका डी बराबर 0 हो, या आपको लिखा हुआ रहेगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। वही बात है, या तो कहेगा यहाँ है डी बराबर 0, या डी के बदला में बी स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा लिखा हुआ। अगर ये 0 हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगी, मतलब प्रकृति का मतलब क्या है कि दोनों मूल कैसा होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, दोनों मूल कैसा होगा। तो दोनों मूल क्या होगा, बराबर होगा। दोनों मूल कैसा होगा, दोनों मूल समान होगा। कैसा होगा, समान होगा। यह है आपका। तो दूसरा पूछा जाता है सवाल इसी में कि यदि डी लिखे चाहे बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखे, बराबर ये जो इसका जो मान हो अगर बड़ा हो जाए 0 से, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो इसका क्या जवाब होगा, ये बार बार आता है एग्जाम में, ये चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या यहाँ पर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac के बदला में लिखा जाएगा डी, अगर इसका मान ग्रेटर देन 0 हो, मतलब 0 से क्या हो, बड़ा हो, तब मूलों के बारे में क्या कहा जाएगा, दोनों मूल कैसा होगा। तो दोनों मूल जो होगा ना अलग अलग होगा। दोनों मूल कैसा होगा, दोनों मूल जो होगा अलग अलग होगा। कैसा होगा, अलग अलग होगा। देखिए आगे तीसरे नंबर पर क्या आता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा हो 0 से, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो अगर, तो मूलों के बारे में क्या कहा जाएगा, दोनों मूल कैसा होगा। तो अगर ऐसा हो ना, अगर आपका ऐसा हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, 0 से छोटा होने का मतलब क्या है, माइनस में मान आए। 0 से छोटा होने का मतलब क्या है कि जो मान आए डी का वो किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। अगर मान माइनस में आया है इसका मतलब मूल असंभव है, मूल निकलेगा ही नहीं। मूल निकलेगा, मूल निकलेगा ही नहीं। मूल क्या होगा, मूल असंभव होगा। कैसा होगा, असंभव होगा। मूल निकलना संभव नहीं होगा।